So once again, you are most welcome, guys, in our English Grammar Hub. So guys, our topic adverbs, clause of time is there, means टाइम मीन्स समय, और एडवर्ब क्लोज क्या होगा, समय वाले क्रिया विशेषण वाले जो भी उपवाक्य होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का हम कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे इसमें। सो जैसा आपको पता है, जैसा इसमें लिखा हुआ है, एडवर्ब क्लोज तो हमने पहले भी पढ़ा था और अभी भी वही चीज़ है। बट इफ़ द वर्ड टाइम इज गिवन, समय दे रखा है तो सीधी सी बात है हम उन क्लोज का यूज करेंगे जो हमें किसके बारे में बताएंगे, समय के बारे में बताएंगे। तो मीन्स वो सभी शब्द जिनसे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं या समय को बताते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। देखिए क्या पहचान होती है इसकी, आइडेंटिटी क्या होती है। सच सेंटेंस आर स्टार्टेड विद द क्लोज और द वर्ड्स which tells us about the time, जिसको अपन कंजक्शन ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। यानी कि कंजक्शन क्या होते हैं, जोड़ने वाले। क्लोज में हम क्या कर रहे थे, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ रहे थे। किन से जोड़ रहे थे, क्लोज से जोड़ रहे थे। तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं, कंजक्शन भी बता सकते हैं। तो वो कौन कौन से कंजक्शंस हैं देखिए, जैसे वहन हो गया, एज, लाइक दिस, सिंस, नो सूनर, और साथ में पेयर वर्ड है नो सूनर देन, टिल, etc। मीन्स बहुत सारे शब्द हैं जो हम धीरे धीरे देखेंगे, जिसमें एज सुन एज का भी प्रयोग हो जाएगा, अनटिल, बिफोर, वाहिल, जस्ट। ये सभी जो शब्द हैं ये हमें किसके बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं, और इनको एज ए कंजक्शन भी यूज करते हैं। सो इनको कंजक्शन ऑफ टाइम भी बोलते हैं। समय संयोजक शब्द मीन्स समय को बताने वाले शब्द। सो जैसे ये सभी शब्द किसको बताएंगे, वहन, जब, एज जैसे, सिंस जब से, नो सूनर देन ऐसा हुआ तभी, बहुत बार इनका यूज होता है। तो सबसे पहला जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है वो क्या है, वहन है। सो इसका जो फर्स्ट यूज है देखिए क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट टाइम, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट टाइम मीन्स समय को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से समय को बताने के लिए करेंगे कि वहन वन एक्शन फॉलो द अदर एक्शन, कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन कब होता है उस समय की बात करेंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। और उसमें एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में किस क्लोज की बात करेंगे, वहन की करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज, सूर्य उदय होता है,
तो क्या होता है, द डार्कनेस क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, जैसा कि हमें क्लोज से दिखाई दे रहा है। दोनों क्लोज देखिए, द सन राइजेज, द डार्कनेस अपीयर्स, अंधेरा लुप्त हो जाता है, द सन राइजेज, सूर्य उदय होता है। तो क्या है, कारण क्या हुआ, द सन राइजेज, परिणाम क्या हुआ, अंधेरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो मैंने हमेशा बताया था कि जो भी क्लोज है किससे पहले यूज करेंगे, रीजन। सो कैसे करेंगे इसका यूज, ऐसे कर सकते हैं, when the sun rises the darkness disappears, या कैसे करेंगे, इस क्लोज को, जो मेन क्लोज है इसको पहले ले आएंगे और इस क्लोज को बाद में ले जाएंगे, दोनों के बीच में वहन से कनेक्ट कर देंगे, यानी वहन को कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब किसी समय अवधि की बात करें, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें, तो भी हम वहन का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड वहन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, किसके सेंस में होगा, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, यानी समय की, समय अवधि के बताने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय अवधि के दौरान, कि जब मैं सो रहा था वह खेल रहा था। तो जो समय अवधि क्या हुई, जो हमारे सोने का समय था तो वो क्या था, वो एक ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसी समय के दौरान, कि जब खेलने की प्रक्रिया कब हुई उसकी, जब आप सो रहे थे तो वो समय अवधि हो गई। एग्जाम्पल देखिए, he was playing, I was sleeping, जोड़ना किससे, वहन से। सो इसमें सेंस क्या आ रहा है, दो क्रियाएं एक साथ हो रही है, एक तो खेलने की हो रही है, दूसरी सोने की हो रही है। तो हम किसको देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम किसका देखेंगे, स्लीपिंग का, क्योंकि एक्शन एक हो रहा था, ये इसका कारण है, ये परिणाम आ गया। सो हम किससे जोड़ देंगे, वहन से। ही वॉज प्लेइंग वहन आई वॉज स्लीपिंग, कि जब मैं सो रहा था तो वो क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट इज विंटर वी फील कोल्ड। अब देखिए, वी फील कोल्ड परिणाम आ रहा है, जिसका कारण क्या है, इट इज विंटर, सर्दी है। तो सर्दी ऐसा तो है नहीं कि 1 सेकंड की होती है, और 1 सेकंड की भी होगी तो क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, समय अवधि हो जाएगा। तो इस निश्चित समय अवधि के दौरान क्या क्रिया घटित होती है, वी फील कोल्ड, हमें सर्दी महसूस होती है। सो कैसे जोड़ेंगे, व्हेन इट इज विंटर वी फील कोल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, थर्ड यूज इसका क्या होगा, व्हेन इज यूज्ड फॉर ए कंप्लीट एक्शन। इज यूज्ड for a complete action,
कार्य की पूर्णता के लिए भी, किसी कार्य को कंप्लीट दिखाने के लिए भी किस क्लॉज का यूज होगा? वहन का होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज रनिंग इन अ स्ट्रीट, आई सा ए टाइगर। देखिए कौन सा कार्य पूर्ण हुआ? एग्जाम्पल में वन एक्शन इज गोइंग ऑन, एक कार्य तो हो रहा है बट इसके साथ साथ जो सेकंड एक्शन है वो क्या हो गया? इट इज कंप्लीटेड, फिनिश हो गया। आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते अचानक किसी पे भी नजर जाती है, सो सेकंड एक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। सो क्या होगा? ये कारण रहा, ये परिणाम रहा। कारण से पहले जोड़ेंगे क्या? व्हेन आई वॉज रनिंग इन स्ट्रीट आई सा ए टाइगर, कि जब मैं गली में दौड़ रहा था तो मैंने एक टाइगर को देखा। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो देखिए, जो फोर्थ यूज है क्या होगा? व्हेन इज यूज्ड, किसके बारे में बताने के लिए काम में आएगा? इसका काम होगा एवरी टाइम, टू शो टाइम इन द सेंस ऑफ एवरी टाइम, प्रत्येक बार जब भी मैं ये करता हूँ तुम ये करते हो, तो हमने किसको दिखाया? एवरी टाइम को दिखाया। एग्जाम्पल देखिए, आई एंजॉय राइडिंग ए बाइसिकल, या आई एंजॉय ए कार ड्राइव, कि मैं एक कार को चलाने में जब एंजॉय करता हूँ तो क्या होता है? कैसा लगता है? इट इज फाइन, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या प्रतिक्रिया आई? किसको दिखा रहा है? कि जब जब वो ये काम करता है तभी उसको कैसा फील होता है? फाइन फील होता है। तो किसकी बता रहा है ये? एवरी टाइम के बारे में, कि बार बार जब ये काम होगा तभी वो काम होता है। तो ये रिपीटिशन को दिखा रहा है, पुनरावृत्ति को दिखा रहा है। तो कैसे करेंगे? आई एंजॉय ए कार ड्राइव, और कब होता है ये? व्हेन इट इज फाइन। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरा एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का वर्ड है वो क्या होता है? एज। एज होता है जब कि या जैसे ही। सो फर्स्ट यूज देखिए, इसका क्या होता है? व्हेन द फर्स्ट एक्शन अकर्स, यानी घटित होता है, अकर्स बिफोर द सेकेंड एक्शन होगा बेटा, फर्स्ट नोट। व्हेन द सेकेंड एक्शन अकर्स बिफोर द फर्स्ट एक्शन, कि ऐसे कामों के साथ, ऐसे वाक्यों में जिसमें जो दूसरा कार्य वो पहले कार्य से पहले घटित हो रहा है, उस सेंस में होगा। एग्जाम्पल देखिए, शी लेफ्ट द शॉप बिफोर, सॉरी, कोमा, शी रिमेंबर्ड हर शॉपिंग। देखिए जैसा एग्जाम्पल से दिखाया गया, एक काम तो ये पूरा हो गया, दूसरा काम ये कंप्लीट हो गया। लेफ्ट द शॉप होता है दुकान को छोड़ देना, यानी दुकान से चले जाना। रिमेंबर्ड हर शॉपिंग होता है
याद आना इस काम को करने की, यानी शॉपिंग के बारे में कुछ चीज़ें याद आना। तो जिससे पहले ये काम हुआ उससे पहले कौन सा फिनिश हो गया, दुकान छोड़ने का हो गया, तो ये सेकंड एक्शन था, ये फर्स्ट एक्शन है। सो कैसे ज्वाइन करेंगे, सेकंड एक्शन से पहले करेंगे। सो क्या होगा, एज शी लेफ्ट द शॉप, जब वो ये काम कर चुकी थी तो क्या काम हुआ, शी रिमेंबर्ड हर शॉपिंग, तब उसको जाके याद आया कि मुझे कुछ और भी शॉपिंग करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लोग, सेकेंड यूज फॉर पैरेलल यूज, पैरेलल एक्शंस क्या होते हैं, समानांतर जो कार्य होते हैं, यानी कि समानांतर कार्य क्या होंगे, साथ साथ होने वाले कार्यों के लिए। कि ऐसे कार्य जो दो कार्य एक साथ हो रहे हो, मीन्स एक आदमी कुछ कार्य कर रहा है जबकि दूसरा कुछ कर रहा है। जैसे मैं सो रहा था तब ही वो क्या कर रहा था, खेल रहा था या पढ़ रहा था। एग्जाम्पल देखिए, I entered the room she was studying। सो क्या है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। देखना, जैसे ही उसने रूम में एंटर किया तो क्या काम हो रहा था, स्टडिंग कर रही थी। तो कैसे बोलेंगे, जैसे ही मैंने एंटर किया तो सेकंड काम क्या हो रहा था पैरेलल, शी वॉज स्टडिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सूर्य अस्त होता है, अंधेरा भी साथ साथ आने लग जाता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधेरा धीरे धीरे दूर हटने लग जाता है। तो दोनों पैरेलल कार्य होते हैं। जैसे एग्जांपल, द सन सेट द डार्कनेस अपीयर्ड। कौन सा काम हुआ, सूर्यास्त। ऐसा तो है नहीं एक क्षण में हो गया, ये भी काम धीरे धीरे चला और उसके साथ साथ क्या होने लग गया, डार्कनेस भी दिखाई देने लग गया, अंधेरा भी दिखाई देने लग गया। तो कैसे करेंगे, एज द सनसेट द डार्कनेस अपीयर्ड। नेक्स्ट यूज देखें, टू मीन व्हाइल, मीन्स व्हाइल के अर्थ में टू मीन व्हाइल का अर्थ क्या होता है, जबकि। उसमें भी वही सेंस आएगा, टू एक्शंस विल गो टुगेदर, दो काम एक साथ चलेंगे। तो दोनों कामों को एक साथ दिखाने के लिए किसका यूज होता है, एज का होता है। और क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम, समय के दौरान, उसी समय के दौरान। कैसे होगा एक्शन देखिए, आई स्टडीड रेगुलरली
I learned the topic। कौन सा काम चल रहा है? एक तो कंटिन्यूसली पढ़ाई का, दूसरा क्या काम हो गया इसके साथ साथ टॉपिक याद हो गया। तो कैसे करेंगे? एज आई स्टडीड रेगुलरली आई लर्न द टॉपिक। Okay guys, thank you. Have a nice day. Let's see you in next class.